मैम मेरे घर पे रोज़ झगड़े होते हैं हस्बैंड के साथ, इन-लॉज़ के साथ। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ। क्या इसका असर मेरे बच्चे पे पड़ेगा? मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में? आई कैन अंडरस्टैंड। एक्चुअली ज़्यादातर यही होता है प्रेगनेंसी के दौरान। इमोशनल बैलेंस या इमोशनल पीस का जो इम्पोर्टेंस है वो फैमिली में समझा नहीं जाता और उसकी वजह से कोई ना कोई छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़े या आर्ग्यूमेंट्स ये सारी चीज़ें होती है। बट हर फैमिली को, हस्बैंड को एंड आपको स्पेसिफिकली ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई भी झगड़े या आर्ग्यूमेंट्स की वजह से आप स्ट्रेस लोगे तो आपके स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे। आपका जो शरीर है वो सर्वाइवल मोड में जाएगा। अब ये सारे हार्मोन्स प्लाज़ेंटा थ्रू बेबी तक पहुंचेंगे। बेबी का जो शरीर है वो भी सर्वाइवल मोड में जाएगा एंड ड्यूरिंग सर्वाइवल डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल। मतलब जितना भी वक्त आप स्ट्रेस में रहे उतने वक्त तक बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाएगा, बच्चे का इमोशनल जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, उसके सारे दूसरे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऑब्वियसली स्ट्रेस लोगे तो उसका बेबी के कंप्लीट डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट होगा। पर साथ में एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में गिल्ट मत लेना। अभी मैंने आपको ये बता दिया, तो जब भी कोई नेक्स्ट टाइम आर्ग्यूमेंट हो और आप गिल्ट लेकर बैठ जाओ कि अभी मेरे बच्चे को नुकसान हो रहा है, डोंट डू दैट। क्योंकि एक आध दो झगड़े का सीधा असर नहीं होता है। जब ये रोज की बात हो जाए, जब बहुत ज्यादा आप उसको रिएक्ट करो तो बच्चे पे इम्पैक्ट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट सिचुएशन नहीं है, आपका रिस्पॉन्स है। मतलब कि देखो, जो भी घर में आर्ग्यूमेंट्स हो रही है दैट इज ओके, या जो भी बात है, पर उसका आप कितना इम्पैक्ट लेते हो, कितना उसके बारे में सोचते हो, कितना इमोशनली डिस्टर्ब होते हो, वो इम्पैक्ट करेगा कि बच्चे को नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, जब भी ऐसी कोई आर्ग्यूमेंट्स हो, यू कांट चेंज द पीपल बट एटलीस्ट यू कैन सेव योर चाइल्ड। वहां से दूर चले जाओ, कोई फ्रेश एयर में चले जाओ। डोंट गिव इम्पोर्टेंस हर बार सही होना या हर बार अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जस्ट इग्नोर इट। वहां से अपने आप को थोड़ा विड्रॉ कर लो, दैट यू कैन डू। सेकंड थिंग इज कि कभी भी जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगे तो देर आर मेनी टेक्निक्स लाइक मेडिटेशन है, म्यूजिक्स है, हॉबी इन्वॉल्वमेंट है, EFT है। ऐसे टेक्निक्स यूज करो डेली, जिसकी वजह से माइंड थोड़ा रिलैक्स रहे। कोई भी सिचुएशन के रिस्पॉन्सेज जो है ना वो हमारे बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना आए। एक छोटी सी रिसर्च में तुम्हें बताती हूँ। सेकंड वर्ल्ड वॉर के वक्त जितने भी लेडी प्रेग्नेंट थे और जिनके हस्बैंड वॉर में गए थे, उनके ऊपर ये रिसर्च हुई थी। देयर आर टू काइंड ऑफ द लेडी। एक मदर्स थी जो प्रेगनेंसी को लेकर पॉजिटिव थी कि भले हस्बैंड तो वॉर में गए पर मेरे पास उनका बेबी है तो मैं उसके सारे जीवन को जीऊंगी। तो दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट देयर प्रेगनेंसी। एंड देयर आर मेनी मदर जो प्रेगनेंसी को लेकर नेगेटिव थी कि अभी हस्बैंड तो वॉर में चले गए, अभी मैं कैसे अकेले बच्चे को मैनेज करूंगी, अच्छा होता अगर मैं प्रेग्नेंट ना होती। वो सभी के बच्चों को 12-13 साल तक ऑब्जर्व किया गया और ये पता चला कि जो मदर पॉजिटिव थी, रिलैक्स थी प्रेगनेंसी में, सिचुएशन तो सेम थी, दोनों के हस्बैंड वॉर में गए थे पर उनके बच्चे बिल्कुल हेल्दी और नॉर्मल थे। जो मदर स्ट्रेस थी या जो मदर एंजाइटी में थी, नेगेटिव थी, वो बच्चों को काफी प्रॉब्लम्स आए, जैसे कि डिप्रेशन या कभी स्किज़ोफ्रेनिया या ऑटिज्म ऐसे। तो सिचुएशन से ज्यादा हाउ यू रिएक्ट टू द सिचुएशन वो मैटर करेगा। तो अच्छी बात तो यही है कि घर के सारे लोग मिलकर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, सपोर्टिंग एनवायरनमेंट बनाकर रखें। पर अगर वो नहीं भी हो पाता है तो भी अपने बच्चे के लिए तुम अपनी मेंटल पीस उसको प्रायोरिटी दो, अपनी हैप्पीनेस, अपनी कामनेस को प्रायोरिटी दो।